माय चैनल। आज का हमारा स्ट्रक्चर है लिव अप टू। लिव अप टू का मतलब होता है किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना। आप कोई प्रॉमिस करते हैं और आप उस पर खरे उतर जाते हैं तो वहाँ हम लोग हैं लिव अप टू। या फिर आप जो है किसी चीज़ पर कायम रहते हैं। कायम रहने का मतलब भी वही है कि आपने कोई चीज़ बोली और आप उसको निभा गए। ठीक है, तो देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कि हमारा सेंटेंस ही फ्यूचर का है, उतरूंगा, उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आप विल लगाएंगे। उम्मीदों पर खरा उतर सकता है तो यहाँ पर आप कैन लगाएंगे। ठीक है, उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपने डिड नॉट लगा दिया। तो आप इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है लिव अप टू। लिव अप टू के बाद हमें लगाना है नाउन। ठीक है, या फिर कोई भी अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में दिया हुआ है। सेंटेंस देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हम कोई आपसे प्रॉमिस करता है कि आपने जो मुझसे उम्मीदें लगाई हैं मैं उस पर खरा उतरूंगा। तो आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब है उम्मीद। पेरेंट्स से हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि आपने जो उम्मीद लगाई है मैं उस पर खरा उतरूंगा। तो आई विल लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशन। ठीक है, वह अपने वादों पर खरा नहीं उतर सकता। ठीक है, तो उतर नहीं सकता तो यहाँ पर कैन नॉट। यहाँ पर कांट का मतलब है कैन नॉट। तो ही कैन नॉट लिव अप टू हिज प्रोमिसेस। प्रोमिसेस मतलब कि वादे। फिल्म तमाम प्रचारों पर खरी नहीं उतर पाई। ठीक है, उतर नहीं पाई यानी कि वो फेल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरीके से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। पहले इसको देखते हैं, द मूवी फेल्ड यानी कि फेल हो गई। ठीक है, तो मूवी फेल्ड टू लिव अप टू। किस चीज में फेल हो गई? खरा उतरने में। किस चीज पर? टू ऑल द हाइप्स। हाइप्स का मतलब होता है जो प्रचार करते हैं किसी भी चीज को सक्सेस दिलाने के लिए, कोई जो उसके लिए अब जो प्रचार किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हाइप। ठीक है, तो तमाम प्रचारों के बावजूद भी क्या हुआ, फिल्म खरी नहीं उतर पाई। अपने जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि ऐसी होगी वैसी होगी, उस पर वो खरी नहीं उतरी। तो मूवी फेल टू लिव अप टू ऑल हाइप। यहाँ पर हम लोग और दूसरी तरीके से देख सकते हैं सेंटेंस को कि फिल्म तमाम प्रचारों पर खरी नहीं उतर पाई या उतर नहीं सकी। ऐसे भी हम देख सकते हैं सेंटेंस को। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द मूवी कुडंट। कुड नॉट यानी कि सका या सकी के लिए, तो द मूवी कुडंट लिव अप टू ऑल द हाइप। तो इसका मतलब वही है कि फिल्म जो ही नहीं उतर सकी खरी जो तमाम जो प्रचार किए थे उस पर। ठीक है, तो इस टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रोग्राम कार्यक्रम उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। ठीक है, नहीं उतरा पास्ट का सेंटेंस है और पास्ट में नेगेटिव के लिए हम क्या लगाते हैं? डिड नॉट। द प्रोग्राम डिड नॉट लिव अप टू एक्सपेक्टेशन। ठीक है, अब उसे अपने आदर्शों पर कायम रहना कठिन लगता है। तो यहाँ पर आदर्शों पर कायम रहना कठिन लगता है मतलब कि उम्मीदों पर खरा उतरना उसे क्या लगता है? कठिन लगता है। तो कठिन के लिए हम क्या लगाते हैं? हार्ड। तो दो तरीके से हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है। देखिए, उसे अपने आदर्शों पर कायम रहना कठिन लगता है और उसे अपने आदर्शों पर कायम रहना कठिन लगता था। ठीक है, तो दोनों सेंटेंस देखते हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस आपको वर्ब का दिखेगा। ये देखो, पास्ट है तो फाउंड हो गया और प्रेजेंट है ही है, तो यहाँ पर फाइंड मतलब कि लगता है, तो मतलब उसे वो पाता है हार्ड। क्या? उम्मीदों पर खरा उतरना, जो भी उसके आदर्श होते हैं। आदर्श के लिए हम लगाते हैं आइडल्स। ठीक है, तो ही फाइंड्स, क्योंकि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो ही फाइंड्स। अगर यहाँ पर आई वी यू दे होता तो आप लोग लिखते हैं यहाँ पर फाइंड। ठीक है, तो ही फाइंड्स इट हार्ड। हार्ड मतलब कठिन। टू लिव अप टू हिज आइडल्स। आइडल्स यहाँ पर हम आदर्श है किसी। ठीक है, अभी पास में बनाते हैं इसको सेंटेंस को। शी फाउंड यानी कि उसे अपने आदर्शों पर कायम रहना कठिन लगता था, तो शी फाउंड इट हार्ड टू लिव अप टू हिज आइडल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह अपने वादों पर खरा उतरने में विफल रहे यानी कि फेल हो गए। तो ही हैज, फेल रहे यानी कि फेल हो गए हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगता है? हैज हैव लगता है और उसके बाद वर्ब की
थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं। तो यहाँ पर विफल रहे यानी कि फेल रहे तो ही हैज फेल, ही है तो हैज आया, अगर आई वी दे होता तो हैव आप लगाते हैं, ठीक है। तो ही हैज फेल्ड टू लिव अप टू हिज प्रोमिसेस, यानी कि अपने वादों को निभाने में वो विफल रहा। तो इस टाइप से आप सेंटेंस को बना सकते हैं बाय यूजिंग लिव अप टू। तो मैं अपने जो वादे हैं उस पर खरा उतरना चाहिए, अगर कोई आप सजेशन दे रहे हो किसी को तो हम सेंटेंस ऐसे बनाएंगे, यू शुड, यू शुड लिव अप टू योर प्रोमिसेस। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कीजिए और सेंटेंस को बना दीजिए, ठीक है। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।